रक्षा मंत्री ने गलती से गलती कर दी और फिर बन गया भारतीय सेना की इज्जत का सवाल। 4 जुलाई को उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने टाइगर हिल पर कब्जे की घोषणा की। उस समय तक भारतीय सैनिकों का उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ था। टाइगर हिल की चोटी तब भी पाकिस्तानियों के ही कब्जे में थी। उस समय भारतीय सेना के 2 बहादुर युवा अफसर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन सचिन निवालकर टाइगर हिल की चोटी से पाकिस्तानी सैनिकों को हिलाने में ऐसी चोटी का जोर लगाए हुए थे। वो अभी चोटी से 50 मीटर नीचे ही थे कि ब्रिगेड मुख्यालय तक संदेश पहुंचा, दे आर शॉर्ट ऑफ द टॉप। श्रीनगर और उधमपुर होता हुआ जब तक ये संदेश दिल्ली पहुंचा उसकी भाषा बदल कर हो चुकी थी, दे आर ऑन द टाइगर टॉप। रक्षा मंत्री तक ये संदेश उस समय पहुंचा जब वो पंजाब में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ उसकी दोबारा पुष्टि किए बगैर वहीं ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल पर अब भारत का कब्जा हो गया है। जनरल मोहिंदर पुरी बताते हैं कि उन्होंने जब कोर कमांडर जनरल किशन पाल को इसकी खबर दी तो उन्होंने पहला वाक्य कहा, जाइए फौरन जाकर सैंपेड में नहा लीजिए। उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल मलिक को ये खबर सुनाई और उन्होंने मुझे फोन कर इस सफलता पर बधाई दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टाइगर हिल की चोटी पर जगह इतनी कम थी कि वहां पर कुछ जवान ही रह सकते थे। पाकिस्तानियों ने अचानक ढलानों पर ऊपर आकर भारतीय जवानों पर जवाबी हमला किया। उस वक्त बादलों ने चोटी को इस कदर जकड़ लिया था कि भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस हमले में चोटी पर पहुंच चुके 7 भारतीय जवान मारे गए। 16,700 फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जा करने की पहली कोशिश मई में की गई थी, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तब ये तय किया गया था कि जब तक पास की चोटियों पर कब्जा नहीं हो जाता, टाइगर हिल पर दूसरा हमला नहीं किया जाएगा। 3 जुलाई के हमले से पहले भारतीय तोपों की 100 बैटरियों ने एक साथ टाइगर हिल पर गोले बरसाए। उससे पहले मिराज 2000 विमानों ने पेववे लेजर गाइडेड बम गिराकर पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया। इससे पहले दुनिया में कहीं भी इतनी ऊंचाई पर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इलाके के मुआयने के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी ढलान से ऊपर जाने का फैसला लिया। ये करीब 90 डिग्री की सीधी और लगभग असंभव सी चढ़ाई थी, लेकिन सिर्फ ये ही एक रास्ता था जिस पर जाकर पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। सैनिकों ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और लगातार चढ़ने के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे वो टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। कई जगह ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया।